कहा जाता है कि इंसान को काम कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मौत के बाद भी दुनिया उन्हें याद करे। और कुछ ऐसी ही शख्सियत थे महानगर के वार्ड नंबर 60 के सामाजिक कार्यकर्ता मरहूम हाजी उमर फारूक, जो अपने सामाजिक कामों के लिए दूर दराज इलाकों तक मशहूर थे। और पिछले वर्ष कोरोना काल में उन्होंने अपने जाननगर रोड स्थित क्लब के पास से रोज़ाना सैकड़ों लोगों को न सिर्फ खाना खिलाने का काम किया था, बल्कि हर तरीके से उनकी इमदाद की थी। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके अधूरे ख्वाबों को पूरा करने की ठानी है उनकी बेवा मोहतरमा सादिया शाहीन ने, जो इस लॉकडाउन में हर दिन अपने मरहूम शौहर की याद में लोगों को इसी तरह खाना खिला रही हैं। और सबसे अहम बात यह कि समाज के हर स्तर के लोग उनके इस जज्बे को समझते हुए उनके साथ जुड़ रहे हैं। मंगलवार को इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल तृणमूल माइनॉरिटी सेल की एक टीम भी जाननगर रोड पहुंची और सादिया शाहीन के कामों की सराहना की। इस अवसर पर टीएमसी नेता खालिद इबादुल्लाह, एहतिशामुल हक, डॉक्टर अकील अहमद अकील, एंजेलिना मिंटोज जिस्नानी, साबिर अली और उनके अलावा विशेष रूप से मौलाना शब्बीर अली वारसी उपस्थित थे। ये जो खाना बांटने का जो प्रोग्राम आज हम लोग कर रहे हैं, ये एक्चुअली मेरे शौहर पिछले साल लॉकडाउन से ये कंटिन्यू कर रहे थे। जिन जिन लोगों को जब जब ज़रूरत होती थी वो हमेशा आगे आते थे। आज उनके नहीं रहने के बाद मेरी भी यही ख्वाहिश है कि उनकी जो भी इरादे थे, जो भी मकसद थे, वो रुकना नहीं चाहिए। इसी कारण आज हम लोग ये हाजी मोहम्मद उमर फारूक मेमोरियल सोसाइटी फॉर्म करके उसके जानिब से हम लोग ये खाना बांटने का जो प्रोग्राम है या जो भी सोसाइटी की बेहतरी के लिए जो भी काम होंगे इंशाअल्लाह हम लोग उसको करते रहेंगे। ये सारा जो काम है मेरे शौहर का जो इरादा था उसको अंजाम देने या उसको पूरा करने के लिए हम लोग आज आगे आए। मेरे लिए इस वक्त इस जगह खड़े होना बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किलात से मैं गुजरी भी हूँ। जिसके अगर शौहर नहीं रहते हैं, सरपरस्ती नहीं रहती है, तो जाहिर सी बात है वो औरत अंदर से बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाती है। लेकिन आज मेरे शौहर का कहीं ना कहीं एक साथ है, वो हिम्मत है, वो सोच है, जो आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो दूसरे औरतों के लिए भी मेरी यही पैगाम है कि वो लोग कभी भी कोई भी ज़िंदगी में मुसीबत आती है, परेशानी आती है, उससे कभी हार ना माने, हिम्मत करें, डट के सामना करें और ज़िंदगी में आगे आएँ और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हर कोई ना कोई मकसद से जुड़ा होता है और उस मकसद को पूरा करना होता है। तो आप लोग अपने अपने मकसद को पहचानें कि हमें किस लिए भेजा गया है, क्या काम करने के लिए भेजा गया है दुनिया में। तो आप उस मकसद के ज़रिए भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और उस मकसद के ज़रिए भी आप दूसरे लोगों के काम आ सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग आगे बढ़ करके किसी दूसरे के मकसद को अपना मकसद बना करके आज ज़िंदगी में आगे बढ़े। स्ट्री वार्ड के लोगों से मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से वो लोग मेरे शौहर के साथ हर वक्त जुड़े रहते थे और जिस तरीके से मेरे शौहर उन लोगों के साथ जुड़े रहते थे, तो वो लोग सब इसी तरीके से आज मेरे इस मुहिम के साथ मेरे शौहर के हाजी मोहम्मद उमर फारूक मेमोरियल सोसाइटी के साथ सब कोई जुड़े रहें। इंशाअल्लाह हम लोग उनके साथ इसी तरीके से हर काम के ज़रिए जुड़े रहेंगे। आज हम लोग उनके मौजूदगी में हमारा प्रोग्राम बहुत सारा होता था। आज उनकी गैर मौजूदगी में हम उनकी अहलिया के तरफ से प्रोग्राम करने आए हैं। सबसे पहले मैं उनके फैमिली, उनके पूरे ख़ानदान के उनके दुख दर्द बांटने आए हैं। आज पेंडेमिक सिचुएशन में जिस तरह से उमर फारूक जिस तरह से वो काम करते थे, मैं समझता हूँ समाज काम में जुड़े रहते थे, गरीबों के साथ, गरीबों बच्चों के साथ, यहाँ के लोगों के साथ जिस तरह से जुड़े रहते थे, आज उनका एक मिसाल उनकी अहलिया सादिया शाहीन वो करने की कोशिश कर रही हैं। मैं एक बात बता दूं कि आज पेंडेमिक सिचुएशन में ममता बनर्जी, हमारे चीफ मिनिस्टर, बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये कहा है कि गरीबों के साथ अपना दुख दर्द बांटो। गरीब यहाँ पे खाना नहीं पा रहे, वहाँ पे खाना पहुँचाओ। जहाँ पे इलाज किया नहीं जा रहा वहाँ पे इलाज करवाओ। जहाँ पे गरीबों को मेडिसिन नहीं मिल रहा वहाँ मेडिसिन पहुँचाओ। उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज यहाँ पे सादिया शाहीन उन्होंने अपने तरफ से गरीबों के लिए कुछ बनाया खाना का यहाँ पे जो वितरण करने की कोशिश की है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करूँगा। आज जिस तरह से लोग परेशान हैं, पेंडेमिक सिचुएशन में लोग अपने बंद से जितना पड़ रहा है सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जाननगर रोड में 60 नंबर वार्ड में सादिया शाहीन के तरफ से यह प्रोग्राम किया गया है। हमारे साथ अली हुसैन सोनू साहब, एंजेलिना मिंटोज, हमारे साथ एहतिशामुल हक साहब, मौलाना शब्बीर साहब, जिस तरह से उनके हाथ को मजबूत करने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में वो जिस तरह से काम करने की कोशिश कर रही हैं, मैं उनका
तहे दिल से मुबारकबाद पेश करूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ये काम बहुत बड़ा काम है। ये काम 60 नंबर वार्ड के बहुत ही योद्धा थे हमारे हाजी उमर फारूक साहब, जिनको हम लोगों ने खोया है। हम लोगों के दिल से उतर नहीं रहे हैं, लेकिन क्या करो, ये मैन इज़ मॉर्टल। हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। और हमारे उनकी जो अहलिया का ये बहुत बड़ा मतलब, ये दिल में मैं उनको ये करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने हस्बैंड को लॉस करने के बावजूद भी देखिए आज उनके अंदर जो जज्बा जो उनको हस्बैंड किया करते थे, आज उनकी अहलिया कर रही है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। अल्लाह उन्हें सब्र दे और हिम्मत दे कि इस तरह से नीडी पीपल का जो पीछे वो खड़ी है, ये बहुत अच्छा कदम है। हम तमाम लोग जो इसमें आए हुए हैं, ये बहुत अच्छा कदम है। प्रोग्राम साबिया उमर साहब ने किया है। और सबसे दुख की बात यह है कि हम लोग पहले यहाँ आते थे और उमर फारूक के यहाँ पर प्रोग्राम में शब्बीर अली के बुलावे में बहुत अच्छा प्रोग्राम करता था और एक अच्छा सोशल वर्कर यहाँ गुजरा है। वो काफ़ी लोगों के साथ और लोगों यहाँ के लोग के दिल में रहता है वो। और अभी देख के खुशी हो रही है कि उनकी वाइफ जो है यहाँ पर साबिया उमर ये जो ऑर्गेनाइज़ कर रही है इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ के लोगों के साथ मिल के गरीबों को देना बहुत बड़ी बात है। और ये आपको कह दे रहे हैं कि आपका हम बड़े भाई हैं, जिस दिन भी याद कीजिएगा मैं बड़े भाई के नाते आपका खिदमत में हाजिर रहूँगा। मैं इतना चाह रहा हूँ कि उमर एक अच्छा लड़का था, एक अच्छा छोटा भाई था, एक अच्छा वर्कर था और सबके दिल में राज करता था। उम्मीद है कि इनका काम में भी लोग बहुत खुश रहेंगे और लोगों के दिल में राज करेंगे। हाजी मोहम्मद उमर फारूक एक शख्स नहीं, एक शख्सियत थे। शहर कलकत्ता और बिलखुसूस 60 वार्ड की वो जान थे, यूथ आइकॉन थे और बेहतरीन समाजी खिदमतगुजार थे। और उनके खिदमात को अगर गिनाना शुरू किया जाए तो एक बहुत फुर्सत का वक्त चाहिए, मगर अल्लाह की मसलहत और उसकी मर्ज़ी के आगे हम सबों को रज़ामंद होना पड़ता है। आज वो हम लोगों के दरमियान नहीं रहे, मगर इस बात के अफसोस के साथ हम लोगों को इस चीज़ की खुशी है कि जो वो मकसद, जो काम और अपना इतना बड़ा संगठन जिसमें सैकड़ों की तादाद में नौजवान हैं, उस संगठन को और आज उनके मकसद का परचम जो है उनकी अहलिया मोहतरमा सादिया शाहीन साहिबा ने उठा रखा है। और वो उनके समाजी खिदमत का काम को लेकर, उनके मकसद को लेकर आगे बढ़ रही हैं। मुसलसल 60 वार्ड में वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही हैं और पूरे लॉकडाउन तक इंशाअल्लाह वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगी। उसके अलावा भी बहुत सारे एजेंडे उन्होंने उसके बारे में ज़िक्र किया है। वो धीरे धीरे करके 60 वार्ड की तरक्की के लिए काम करती रहेंगी। आज आप देख सकते हैं कि आज माइनॉरिटी के और टीएमसी पार्टी के इतने सारे लीडरान, सोशल वर्कर्स उनकी हिमायत में यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं। हम लोग भी आज उनके सपोर्ट में यहाँ पर मौजूद हैं और इंसानी खिदमत के लिए, उमर साहब का ख्वाब पूरा करने के लिए जहाँ तक होगा इंशाअल्लाह उनसे कदम से कदम मिलाकर हम लोग उनका साथ देंगे। देखिए, हाजी मोहम्मद उमर फारूक साहब एक पार्टी से जुड़े हुए थे, मगर वो पार्टी का कोई बड़े पद पे या पोर्टफोलियो नहीं लिए हुए नहीं थे, कोई एमएलए काउंसिलर नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत को सियासत से ऊपर उठ के देखना चाहिए कि जिसने लाखों लाख रुपए पेंडेमिक के टाइम पर और उसके अलावा भी गुरबा के लिए, इंसानी खिदमत के लिए, 60 वार्ड की तरक्की के लिए खर्च किया है। तो मैं इसको सियासी नज़र से नहीं देखता हूँ और इसी मकसद को उनकी वाइफ आज पूरा करने के लिए उन्होंने बेड़ा उठाया है। आज उनका साथ देने के लिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। सपोर्ट ट्रूथ, सपोर्ट अस, GPay एंड फोनपे 9831060581।